एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे अपने थर्ड स्टेप ऑफ CSCS पोर्टल के बारे में, विच इज सीट एलोकेशन कम एडमिशन। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारा CSCS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2023 का, वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फॉर्म फिल करना है, एक रजिस्ट्रेशन फी देनी है विच इज 250 फॉर जनरल एंड 100 फॉर EWS SC ST, राइट। उसके बाद जो सेकंड फेज है उसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी है, यानी कि अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स की एक लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेजनी है कि भैया आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसके बारे में इन डेप्थ वीडियो यहाँ पे देख लें कि कैसे बनानी है वो लिस्ट। उसके बाद आता है आपका थर्ड फेज का ये राउंड विच इज जब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा एज पर योर मार्क्स इन CUET, राइट। तो इस राउंड को हम इन डिटेल में समझते हैं आज की वीडियो में। ये हम कहां से समझेंगे? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, CSCS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पूरा एक आपको PDF दिया गया है वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आफ्टर फिलिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, जब ये एलोकेशन वाला राउंड चालू होगा तो आपको अपने पोर्टल में दिख जाएगा कि आपको कौन सी सीट एलोकेट हुई है, कौन सी सीट मिली है। उसमें आपका कोर्स का नेम होगा और कॉलेज मेंशन्ड होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपका काफ़ी अच्छा स्कोर है, परसेंटाइल अच्छी है, तो हो सकता है आपको टॉप 5 में मिल जाए। थोड़ा कम है तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट एलोकेटेड सीट मिलती है। दिस इज स्टेप नंबर 1। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं। तो आफ्टर द प्रेफरेंस लिस्ट हैज बीन फिल्ड और वो विंडो क्लोज हो गई है, आपको बार बार चेक करना होगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक कि सीट एलोकेशन आया है या नहीं। क्लियर है? राइट। तो आपको बार बार चेक करना है, वो तो हम अपडेट दे ही देंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको पता चल गया मुझे ये कोर्स मिल रहा है इस कॉलेज में, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा उसे। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको बेहतर कॉलेज चाहिए तो भी जो पहला स्टेप है आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो बेहतर मिलेगा नेक्स्ट राउंड में, राइट। सो द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट बिफोर द लास्ट डेट टाइम स्पेसिफाइड फॉर गिवन एलोकेशन। इसमें एक डेडलाइन मिलती है कि इस डेट से पहले आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक एडिशनल ऑप्शन के लिए DU भर देते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट। हर किसी को एडमिशन नहीं लेना होता। तो इससे दिखता है सिंसियर कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे कि हम इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, राइट। क्लियर है? यहाँ लिखा है इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन अ पर्टिकुलर राउंड। आपको पहले राउंड में मल्टीपल सीट्स मिली हैं तो आपको कोई एक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर है? चलिए, एंड अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस डेट से पहले तो आपका पूरा वो इनएक्टिव हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस। क्लियर है? चलिए, तो एलोकेशन आने के बाद पहली चीज जो आपको करनी है वो एक्सेप्ट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज अप्रूव करेगा। ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज। क्या अप्रूव करेगा? जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए अपने रजिस्ट्रेशन में CSCS के, वो चेक करेंगे। जो आपने कोर्स चुना है, क्या आपके पास उसके जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स है वो क्लास 12 पे थे या नहीं, राइट। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्रॉस चेक करेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने आपको UG बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में बताया था, है ना। सब्जेक्ट मैपिंग, ओनली दो CUET 2023 लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स इन विच कैंडिडेट हैज पास्ड इन 12th। अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट नहीं थे और वो आपके टॉप 3 में इंक्लूडेड हैं डोमेन स्पेसिफिक में, तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो, राइट। वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। तो ये सब कुछ क्रॉस चेक करेगी यूनिवर्सिटी और फिर या तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेगी एडमिशन फॉर्म या फिर रिजेक्ट कर देगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एक्सेप्ट कर दिया, सब कुछ आपका टॉप नॉच है, एकदम सही है, तो आपको कॉलेज फी पे करनी पड़ेगी। द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी। जी हाँ, चाहे आपको
उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कि फ्यूचर में आपको बेटर कॉलेज मिले, आप अपग्रेड कर सके, आपको जो पहला कॉलेज मिला है उसकी फी आपको पे करनी पड़ेगी। वो क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। चलिए, इन केस ऑफ रिजेक्शन, जब वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रीजन बताया जाएगा, राइट, कि या तो आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने 12th पास नहीं करी है पासिंग मार्क्स से, या फिर जो आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 डोमेन स्पेसिफिक मांगे गए हैं और एक लैंग्वेज टेस्ट मांगा गया है, और सब्जेक्ट मैपिंग में पता चला आपके जो 3 डोमेन स्पेसिफिक आपने दिए हैं उसमें से एक आपके पास 12th में नहीं था, तो रिजेक्ट हो जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स निकले, फॉर एग्जांपल हम EWS की बात करें, राइट, माइनॉरिटी की बात करें, SC ST की बात करें, तो अगर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इनवैलिड है तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब क्या होगा, अगर कोई भी डाउट होता है कॉलेज अथॉरिटीज को तो वो आपसे क्वेरी रेज करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस के दौरान इफ अ कॉलेज रेजेज अ क्वेरी, एक प्रॉब्लम रेज करी एंड कैंडिडेट को उसका रिस्पॉन्ड करना होगा, राइट, विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। एक टाइम दिया जाएगा कि आप हमें बताएं, राइट। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो रिजेक्शन हो जाएगा जो सीट मिली थी एंड आप काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, राइट, ये क्वेरीज कब रेज होंगी? इन केस ऑफ रिजेक्शन, कोई डाउट है तो। क्लियर है? आगे चलते, इसके बाद क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक्सेप्ट हो गया है तो आपको कॉलेज का एडमिशन फी पे करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप फी पे नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, राइट। क्लियर है? इट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिलेशन ऑफ प्रोविंशियली एलोकेटेड सीट, right, and will not be considered for any subsequent CSS allocation rounds। जो आगे जाके आप अपग्रेड होंगे कॉलेजेस, आप उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आगे चलते हैं, अब जैसे ही ये प्रोसेस चलता है तो रिजेक्शंस, कैंसिलेशंस, विड्रॉल्स की वजह से मल्टीपल जो सीट्स होती है वो वेकेंट हो जाती है। इस वजह से 2 से 3 राउंड कंडक्ट होते हैं जिसमें आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई सीट बच गई है तो वो आपको मिल जाए, तो वो होता है काउंसलिंग राउंड, राइट। एंड उसके लिए ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स जिन्होंने अब एक जो शुरू में कॉलेज मिला वो तो फी भर दी है, फिर उसके बाद वो अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे, अपग्रेड और फ्रीज। अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं जो आपको पहली बार में मिला है तो आप फ्रीज कर देंगे कि आप उससे ऊपर कोई कॉलेज नहीं चाहते, यू आर हैप्पी, आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं, आप चाहते हैं आपको और ज्यादा बेहतर प्रेफरेंसेस हैं जो आपकी वो मिले, तो आप अपग्रेड पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको एक सीट एलोकेट हो गई, नंबर 5 वाला कॉलेज मिल गया जो आपकी प्रेफरेंस 5 पे था, ठीक है। अब आपको 2 ऑप्शन आए, अपग्रेड और फ्रीज। इससे पहले एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ड्यू में एडमिशन लेना है, आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के बाद आपको एडमिशन फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एडमिशन फी जब आप पे कर देंगे उसके बाद आपको ये दोनों ऑप्शन आएंगे। क्लियर है? अब आपको 5th प्रेफरेंस का मिला है, क्लियर है। आप क्या चाहते हैं, और बेहतर कॉलेज मिले तो आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज के बीच में यहाँ पे जब दूसरा कॉलेज आपको लिस्ट 2 आएगी, मिलेगा, उससे पहले आप 5th से ऊपर जो भी आपकी प्रेफरेंसेस थी उनको रीअरेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या डालना चाहते हैं जो आपको मिले, क्योंकि मन बदल जाता है स्टूडेंट्स का, राइट। क्लियर है? फिर आपको सपोज कॉलेज नंबर 2 मिल गया जो आपकी नंबर 2 प्रेफरेंस पे था, राइट। तो आप ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आपका नंबर 5 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, ऑटो कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन फिर आपको यहाँ पे अपना अपग्रेड और फ्रीज का वापस से ऑप्शन डाल देना है। अगर आप खुश हैं नंबर 2 से तो आप फ्रीज कर देंगे, क्लियर है। नहीं है खुश तो अगेन आप अपग्रेड के लिए लिस्ट 3 में जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक ज़्यादा कहा नहीं जा सकता कि आपको अपग्रेडेशन मिलेगी या नहीं। जो भी बेस्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा, राइट। एंड अगर आप फ्रीज करते हैं नंबर 5 कॉलेज को तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, तो यही आपका कॉलेज बनेगा, यही आपको एडमिशन लेना है। क्लियर है? परफेक्ट। अच्छा जी, आपने ये पूरा राउंड कर लिया और फिर नंबर 2 कॉलेज
आपने सोचा मैं तो आईपी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा या फिर एमआईटी जाऊंगा, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, विड्रॉल का ऑप्शन आएगा जहां पे आपको फी रिफंड हो जाएगा इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो विड्रॉल बाद में अवेलेबल हो जाएगा इन केस यू चेंज योर मूड। क्लियर है? तो ये है हमारा सीट एलोकेशन कम एडमिशन सिस्टम। और कोई भी आपको डाउट है इसमें तो आप ये वाली जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ह्यूमैनिटीज सिंपली सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां से पूरा पढ़ के आराम से समझ लो, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.